अरे एक बात लाइट मूड में हिंदू एकता जो जिसके प्रयास योगी जी कर रहे हैं या मोदी जी चुनाव में हमेशा कहते रहते हैं, नहीं क्या ये एक मिराज है, इम्पॉसिबल? नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है, उसी की कोशिश है। हम तो कह रहे हैं बाकी बीजेपी क्या कह रही है, जनसंघ क्या कह रही है, आरएसएस क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ एक आदमी को याद कीजिए जिसने इस देश का संविधान बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी किताब है, लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं बोल दिया, किसी ने सुन लिया, गलत कोट कर दिया, कि हिंदू मुसलमान कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। तो रह रहे हैं अभी तो, नहीं सुनिए तो, नहीं वही रख गए बना के संविधान। वो उन्होंने कहा कि अगर आप ये आबादी का जो है लेन देन नहीं करेंगे तो हमेशा परमानेंट समस्या रहेगी। मे बी उस टाइम पर जो प्रोपोर्शन थे, अम्बेडकर बड़ा सिलेक्टिव कोट करते हैं। नहीं, उनके अम्बेडकर ने जो फिर हिंदुओं के बारे में जो लिखा है वो भी कोट करना चाहिए। उस समय पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन डिफरेंट था ना, आज से बहुत डिफरेंट। खाली हम सिलेक्टिव कोट करते हैं। उस वक्त बंटवारे के समय 47 के समय पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बड़ा डिफरेंट था। कितनी आबादी मुसलमानों की थी, कितनी हिंदुओं की थी? नहीं, प्रोपोर्शन डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सेम था। हाँ, लगभग 1-8% का कम ज्यादा आप कह सकते हैं। सौरभ जी, एक वाक्य मैं और कहूंगा, उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा। एक बात आप समझ लीजिए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में एक चीज आप देखिए, मेजॉरिटी जिस भी देश की जो है उसकी एक कल्चरल आइडेंटिटी पर जब खतरा आता है तो एक होते हैं। वो पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, आप जर्मनी को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, नीदरलैंड को देख लीजिए। तो मेरा ये अगर वो खतरा रियल होना चाहिए, अगर कोई केवल खतरा जता रहा है तो नहीं होगा। दुनिया में मुझे एक उदाहरण बताइए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई हो और वो देश जो है नॉन मुस्लिम था और नॉन मुस्लिम रहा हो। चलिए सर, ये इसका अब क्योंकि समय कम है, ये शेर तो सुन लो सर। नहीं, अभी आऊंगा शेर आप क्लोजिंग में दीजिए ना, टाइम कम है। लेकिन मैं मुझे सवाल पे आ गए, कुछ सवाल नहीं क्लब आई गए, कुछ सवाल मंगाए थे लेकिन व्यूअर्स कहेंगे धोखा दे रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं। जैसे हेमंत जी ने सवाल पूछा, सर बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत ही खतरनाक है। पूछ रहे हैं, विल इट बी पॉलिटिकली वाइज टू शिफ्ट योगी जी इन सेंट्रल पॉलिटिक्स बिफोर 2027 लाइक खट्टर जी? 27 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी जी को सेंटर में ले जाना चाहिए, जैसे खट्टर जी को तीसरे चुनाव से पहले ले गए और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। और योगी जी हैज द पोटेंशियल टू काउंटर एंटी इनकम्बेंसी लाइक शिवराज चौहान। नहीं, बिल्कुल आराम से एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने की स्थिति में है। मुझे नहीं लगता कि उनको सेंटर में ले जाया जाए। सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, हम लोग इस पर कमेंट, पार्टी अपने हिसाब से, पार्टी कोई खत्म नहीं होने जा रही है। पार्टी ये देखती है, झंझावत आते हैं सब कुछ, लेकिन दो चीजें हैं। मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके, उत्तर प्रदेश में 2 बार योगी आए। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं, पहले अगर कोई आता भी है तो इस रिकॉर्ड को तोड़े। और नहीं तो मैं बताऊं आपको कि जैसे 77 के बाद 2.5 साल मोरारजी देसाई बने थे, उसके बाद खत्म हो गए, हो सकता है कि 2.5 साल 2 साल कोई और आ जाए, तो जैसे इंदिरा गांधी लौट के आई थी थंपिंग मेजॉरिटी से, ये फिर आएंगे। मैं यही कह रहा हूं, एंकर पार्टी कोई बने। सर ठीक है। मयंक उपाध्याय पूछ रहे हैं 2024 के चुनावी नतीजों से बीजेपी ने क्या सीखा? ये तो ऐसे वाला जवाब है, लेकिन शॉर्ट में नहीं दिया जा सकता, लंबा एक लाइन में तो नहीं हो। फिर भी कोई अगर मूट पॉइंट कोई अगर आप बताना चाहें, क्या सीखा? मूट पॉइंट ये है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर भरोसा रखना चाहिए, आयातित लोगों पर कम से कम निर्भरता होनी चाहिए। नहीं, सिर्फ एक आदमी ने मेरी नजर में सीखा है, सार्वजनिक बयान के आधार पर कह रहा हूं, अंदर पार्टी में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, और वो योगी जी है। अच्छा, कि अपनी जो आइडियोलॉजी है उस पर रहो। ओके, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, इसको छोड़ोगे तो फिर किसी और ने सीखा भले ना सीखा, योगी जी ने ही सीखी है। ऑलराइट सर, आखिरी बस आप सर क्लोजिंग का समय, बस शेर हो जाए बस आप। चलिए, उसूल ये बिल्कुल जो प्रदीप जी ने कहा है वो उसी को सूट करता है शेर हमारा। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। हाँ, उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो ये इन्होंने कहा ना, प्रिंसिपल्स को मत छोड़िए। तो वो एक लाइन और मैं भी कहता हूं उस पर, हम ही बदनाम हो गए मिर्जा, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। बहुत बढ़िया सर।